श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। गुरु कृपा, संत कृपा का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपके जीवन में सच्चे गुरु का प्रवेश हो गया तो आपके भाग्य खुल गए। भगवान ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। तो गुरु कृपा क्या है वो भी आज जानेंगे। श्री हरिवंश, भगवान की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। लोग समझते हैं कि हम गुरु बनाएंगे तब वे कृपा करेंगे, परंतु यह कोई महत्व की बात नहीं है। अपने अपने बालकों का सब पालन करते हैं। कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, परंतु संत कृपा बहुत विलक्षण होती है। दूसरे शिष्य बने या न बने, उनसे प्रेम करें या बैर करें, इसको संत नहीं देखते। दीन दुखी को देखकर संत का हृदय द्रवित हो जाता है, तो इससे उसका काम हो जाता है। एक उदाहरण ये है कि जगाई मथाई का नाम सुना होगा। बहुत बड़े पापी थे दोनों, और साधुओं से ये लोग बैर रखते थे, जगाई मथाई। पर चैतन्य महाप्रभु ने उन पर दया करके उनका उद्धार कर दिया। वहीं एक कृपा होती है और एक दया होती है। दया में कोमलता होती है, पर कृपा में थोड़ा शासन होता है। दया में शासन नहीं होता, केवल हृदय द्रवित हो जाता है। हृदय द्रवित होने से ही शिष्य का काम हो जाता है। संत सब पर कृपा करते हैं, पर परमात्म तत्व का जिज्ञासु ही उस कृपा को ग्रहण करता है। मतलब जैसे प्यासा आदमी ही जल को ग्रहण करता है, वास्तव में अपने उद्धार की लगन जितनी तेज होती है, सत्य तत्व की जिज्ञासा उतनी जितनी अधिक होती है, उतना ही वह उस कृपा को अधिक ग्रहण करता है। सच्चे जिज्ञासु पर संत कृपा या गुरु कृपा अपने आप होती है। गुरु कृपा होने पर फिर कुछ बाकी नहीं रहता, परंतु ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। पारस से लोहा सोना बन जाता है, पर उस सोने में यह ताकत नहीं होती है कि दूसरे लोहे को भी सोना बना दे। लेकिन असली गुरु यदि मिल जाए तो उसकी कृपा से चेला भी गुरु बन जाता है, महात्मा बन जाता है। पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान। यह गुरु कृपा की ही विलक्षणता है। यह गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है। 4 प्रकार से कृपा कैसे होती है? 4 प्रकार से: स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श करने से। ये 4 प्रकार से गुरु कृपा होती है। जैसे कछुवी रेत के भीतर अंडा देती है, पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को याद करती है, तो उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। वह स्मरण दीक्षा है। जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, तो देखने मात्र से अंडे पक जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह दृष्टि दीक्षा है। जैसे कुररी पृथ्वी पर अंडा देती है और आकाश में शब्द करती हुई घूमती रहती है और उसके शब्द से अंडा पक जाता है, ऐसे ही गुरु अपने शब्दों से शिष्य को ज्ञान करा देता है। यह शब्द दीक्षा है। जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है और उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है, ऐसे ही गुरु के हाथ के स्पर्श से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह स्पर्श दीक्षा है। ईश्वर की कृपा से मानव शरीर मिलता है, जिसको पाकर जीव स्वर्ग अथवा नरक में भी जा सकता है, मुक्त भी हो सकता है।
परंतु गुरु कृपा या सद् कृपा से मनुष्य को स्वर्ग और नरक नहीं मिलते, केवल भगवान का धाम प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। गुरु बनाने से ही गुरु कृपा होती है। ऐसा नहीं है, बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं वे चेला बनाने से ही कृपा करते हों ऐसी बात नहीं है। वे स्वतः स्वाभाविक कृपा करते हैं। सूर्य को कोई इष्ट मानेगा तभी वह प्रकाश देगा, यह बात नहीं है। सूर्य तो स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रकाश करता है, उस प्रकाश को चाहे कोई काम में ले या न ले। ऐसे ही गुरु की संत महात्मा की कृपा स्वतः स्वाभाविक होती है। जो उनके सन्मुख हो जाता है वह लाभ ले लेता है, जो सन्मुख नहीं होता वह लाभ नहीं लेता। जैसे वर्षा बरसती है तो उसके सामने पात्र रखने से वह जल से भर जाता है, परंतु पात्र यदि उल्टा रख दें तो जल से नहीं भरता और सूखा रह जाता है। संत कृपा को ग्रहण करने वाला पात्र जैसा होता है वैसा ही उसको लाभ होता है। सतगुरु भूठा इंद्र सम, कमी न राखी कोई, वैसा ही फल नीपजे जैसी भूमिका होई। वर्षा सब पर समान रूप से होती है, पर बीज जैसा होता है वैसा ही फल पैदा करता है। इसी तरह भगवान की और संत महात्मा की कृपा सब पर सदा समान रूप से रहती है। जो जैसा चाहे लाभ उठा सकता है। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री राधा।